अब आते हैं उस खबर पर जिसने इन दिनों सियासी तापमान बढ़ा रखा है। बिहार में चुनाव को अब कुछ ही दिन बचे हैं और उससे पहले आज एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जबकि विपक्षी गठबंधन का तेजस्वी पत्र पहले ही आ चुका है। अब इन दोनों मैनिफेस्टो में किसके लिए क्या वादे किए गए हैं और किस खास वर्ग के 36% लोग बिहार की सत्ता के चाबी माने जा रहे, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार के लोगों के सामने अब एक तरफ एनडीए का संकल्प पत्र है तो दूसरी तरफ विपक्षी महागठबंधन का तेजस्वी प्रण है। अभी तक बिहार के सियासी पिच पर जो तमाम विकास करने वाले बयानों की झड़ी लगी थी, अब उन बयानों में किए गए वादों का ब्लूप्रिंट दोनों ही पक्षों की तरफ से पेश कर दिया गया है। जहां 28 अक्टूबर को महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए, तो शुक्रवार को एनडीए ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। एनडीए ने जहां युवा, महिला, अति पिछड़ा, दलित समाज और किसानों पर खास फोकस किया, तो तेजस्वी यादव ने भी इस पलटवार की कोशिश की। युवा, महिला, अति पिछड़ा, दलित समाज और किसानों की चिंता एनडीए ने किया है और सभी वर्गों को साथ लेकर बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार के नौजवान यहाँ इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियलिस्ट हों, बिहार की महिला करोड़पति हों, इसकी चिंता किया है। हम तो कहना चाहते, जो हमने घोषणा पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था कि 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार, कोई कारखाने नहीं, कोई निवेश नहीं, हर सेक्टर में जो है ये सरकार फेल रही, इसलिए इनको सॉरी पत्र लाना चाहिए था। एनडीए हो या विपक्षी महागठबंधन, दोनों के घोषणा पत्र में जमकर वादे किए गए हैं और जाहिर सी बात है कि इतने बड़े वादों के बाद कोई एक दूसरे को सही तो नहीं ठहराएगा। ऐसे में आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए हमने दोनों के घोषणा पत्र में किसके लिए क्या वादे किए गए हैं, ये निकाल कर आपके सामने रख। रोजगार के लिए महागठबंधन ने वादा किया है कि जिस परिवार में नौकरी नहीं, वहां एक सदस्य को नौकरी देंगे। वहीं एनडीए के घोषणा पत्र में 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया है। महिलाओं के लिए महागठबंधन ने जीविका दीदियों को 30,000 रुपए हर महीने देने का वादा किया। रोजगार के रोड मैप पर महागठबंधन ने वादा किया कि 5 साल के कार्यकाल के दौरान 1.25 करोड़ रोजगार का सृजन किया जाएगा। वहीं एनडीए ने हर जिले में फैक्ट्री, औद्योगिक पार्क लगाने का वादा किया। पढ़ने वालों के लिए महागठबंधन ने सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती में तेजी और स्कॉलरशिप योजना लाने का वादा किया, तो एनडीए ने गरीब परिवार के लोगों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा किया। हायर एजुकेशन के लिए महागठबंधन ने जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का वादा किया, तो एनडीए ने एजुकेशन सिटी बनाने का वादा किया। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए महागठबंधन ने 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने का वादा किया, तो एनडीए ने दरभंगा, पटना, भागलपुर और पूर्णिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 4 नए शहरों में मेट्रो लाने का वादा किया। किसानों के लिए महागठबंधन ने एमएसपी पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी देने का वादा किया, तो एनडीए ने किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए करने के साथ सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी का वादा किया। बिजली बिल में राहत देने के लिए महागठबंधन ने हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया, तो एनडीए ने हर परिवार को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया। पंचायतों के लिए महागठबंधन ने सभी पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना करने और पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन देने का वादा किया, तो एनडीए ने एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश का वादा किया। अब किनके वादों में कितना दम है ये तो नहीं पता, लेकिन इन वादों में जो सबसे जरूरी है, इनका पूरा होना होता है। इसलिए ये सवाल जरूर उठ रहा है कि ये वादे पूरे कैसे होंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव ने हर घर नौकरी का वादा किया तो है, पर उसका ना तो रोड मैप है, ना ही कोई सटीक संख्या कि कितने लोगों को कैसे नौकरी मिलेगी, जबकि रोजगार के लिए एनडीए ने एक संख्या जनता के सामने रख दी है। हालांकि इन दोनों ही मैनिफेस्टो के समीकरण पर विशेष फोकस रखा गया है। जैसे एनडीए ने अति पिछड़ा वर्ग के लिए बड़े ऐलान किए हैं। किसानों को और समृद्ध करने के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि देते हैं 6,000 रुपया, उसमें हम लोगों ने सरदेव कपूरी ठाकुर जी के नाम से एक योजना चलाने का निर्णय लिया।
इसमें 3,000 रुपया उनको अलग से हम देंगे। मत्स्य पालन में हम लोगों ने व्यवस्था किया है। महिला, अति पिछड़ा, दलित समाज और किसानों की चिंता एनडीए ने किया है और सभी वर्गों को साथ लेकर बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार के नौजवान यहाँ इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियलिस्ट हों, बिहार की महिला करोड़पति हों, इसकी चिंता किया है। किसानों को और समृद्ध करने के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि देते हैं 6,000 रुपया, उसमें हम लोगों ने सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से एक योजना चलाने का निर्णय लिया। इसमें 3,000 रुपया उनको अलग से हम देंगे। विपक्ष ने भी अपने घोषणा पत्र में अति पिछड़ा वर्गों के लुभाने के लिए खूब वादे किए हैं, क्योंकि बिहार में अति पिछड़ी जाति को साध कर ही नीतीश कुमार 20 सालों से सत्ता पर काबिज है। लिहाजा इसी पकड़ को महागठबंधन अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने निषाद समाज से आने वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया है। बिहार की सियासत में मोस्ट बैकवर्ड को सबसे अहम फैक्टर माना जाता है, जिसे अति पिछड़ी जाति के नाम से जाना जाता है। बिना अति पिछड़ा वर्ग को साधे सत्ता की दहलीज तक कोई भी दल नहीं पहुंच सकता, क्योंकि बिहार में इन वर्गों की आबादी 36% है। इसमें करीब 112 जातियां शामिल हैं। इसीलिए दोनों ही गठबंधनों की तरफ से अति पिछड़ा वर्ग पर खास फोकस किया गया है, क्योंकि जिसकी इनका सुझाव रहेगा, सत्ता में बैठने का रास्ता उसी का आसान होगा। इसलिए विपक्ष के काउंटर करने के लिए बीजेपी ने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का भी ऐलान किया है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत विभिन्न समुदायों की सामाजिक और वित्तीय स्थिति का आकलन करेगी और इन समुदायों के उत्थान के लिए सरकार को सुझाव देगी। हालांकि एनडीए सब पर फोकस की बात कर रही है। उपेक्षित, किसान, पिछड़े, अति पिछड़े, सामान्य वर्ग, ये मैनिफेस्टो सबों की चिंता करता है, लेकिन 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देना, उद्यमशीलता के लिए स्किल सेंटर बनाना और विशेष रूप से बड़ी संख्या में जो अति पिछड़े हैं उनके विकास के लिए एक सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बना करके उनके विकास का रोड मैप बनाना, इसे कहते हैं विकास। हमारा संकल्प है, एनडीए ने एक साथ मिलकर संकल्प व्यक्त किया है। हम संकल्प व्यक्त कर रहे हैं कि बिहार को बहुत आगे हम ले जाएंगे। यहाँ समाज के सभी वर्गों के लिए हम काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए, सबका साथ सबका विकास, जो हमारा पुराना संकल्प है, उसी संकल्प पर बिहार को हम आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल दोनों ही गठबंधनों की तरफ से मैनिफेस्टो ने जमकर खूब वादे किए हैं। अब इन वादों में से कौन से जमीन पर उतरेंगे, ये जरूरी बात है और ये तय तब होगा जब बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। फिलहाल इसी का इंतजार सभी को है।